ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 14वां अध्याय और 19वां श्लोक। हम चर्चा कर रहे हैं दीति और कश्यप मुनि के बीच की चर्चाएं। किस प्रकार से दीति ने गर्भ धारण किया और उसका क्या रिजल्ट निकला। ध्यान रखिए, इन सब के पीछे प्रश्न हैं कुछ विदुर के, कि कैसे भगवान वराह ने आखिर हिरण्याक्ष का वध क्यों किया, हिरण्याक्ष को भगवान से क्या दुश्मनी थी, कौन था वो। इन सब का प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैत्रेय ऋषि उनको ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं, इतिहास बता रहे हैं कि इन दोनों का, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का इतिहास क्या है, किस तरह से संसार में आए। तो श्लोक संख्या 19, यामाहु आत्मना ही अर्धम श्रेय कामस्य मानिनी यस्याम स्वधुरम अध्यस्य पुमान चरिति विज्वरः। हे आदरणीय पत्नी इतनी सहायता प्रद होती है, हे आदरणीय पत्नी इतनी सहायता प्रद होती है कि वह मनुष्य के शरीर की अर्धांगिनी कहलाती है, क्योंकि वह समस्त शुभ कार्यों में हाथ बटाती है। पुरुष अपनी पत्नी पर जिम्मेदारियों का सारा भार डालकर निश्चिंत होकर विचरण कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि निश्चित होकर विचरण कर सकता है, मतलब रात को 12 बजे कहीं पर होटल से घूम के आ सकता है, ड्रिंक करके आ सकता है, क्योंकि पत्नी बच्चों को देख ही लेगी, पत्नी खाना बना ही लेगी, पत्नी घर में कपड़े भी धो लेगी, पत्नी घर में कपड़े लगा भी देगी, घर के पैसे को भी संभाल ही लेगी, राशन भी ले ही आएगी और हम आराम से जाके एंजॉय कर सकते हैं। डज नॉट मीन विचरण का मतलब यहाँ पर है कि वो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए विचरण कर सकता है, अपनी रियलाइजेशन को बढ़ा सकता है। अ पर्सन, अ मेल इज अ लीडर ऑफ द हाउस। अ लीडर इज सपोज टू बी बेस्ट इन कैरेक्टर। एक पुरुष जो अपने घर का हेड बन गया है, यदि वो चेतना में आगे नहीं है तो उस अपने परिवार की रिस्पेक्ट खो देता है। कैसे उसको कोई लीडर माने। लीडर हैज टू बी एन एक्सॉल्टेड कैरेक्टर, पर्सनैलिटी। अगर लीडर एक्सॉल्टेड पर्सनैलिटी नहीं है तो कोई भी उस लीडर को फॉलो नहीं करता है, करना नहीं चाहता है। उसी तरह परिवार का मुखिया, जो भी है, उसका कैरेक्टर में एक्सॉल्टेड होना, तपस्वी होना ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पर विचरण का मतलब कोई ये ना ले कि घर की जिम्मेदारी दे दी पत्नी को और हम चलें जी विचरण करने, पैग लगाने, मूवी देखने, तो ये नहीं है इसका मतलब, ध्यान रखें। तो कहने का मतलब है कि जब पति विचरण करेगा आध्यात्मिक कार्यों के लिए तो घर को कौन संभालेगा। तो ऐसे में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे कि तो फिर क्या पत्नी ना करे आध्यात्मिक उन्नति। तो इस तरीके से घर को मैनेज किया जाता था कि पत्नी घर के कार्य का संभाले, क्योंकि संतान की परवरिश भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और परवरिश में पति का काम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि पति जाए, अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाए और घर में आके इस आध्यात्मिक चेतना को अपनी पत्नी, अपने बच्चे, पूरे परिवार को दे, बांटे और उनका सहयोग करे, दोनों एक दूसरे का सहयोग करें। तो एक व्यक्ति एक तरह का काम संभाल रहा है, एक व्यक्ति एक तरह का काम संभाल रहा है। जैसे कि समाज में 4 वर्ण है और आश्रम है, जैसे भगवान ने बोला, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, ये सारे के सबके अपने अपने काम है, लेकिन सबका पर्पस है भगवान की संतुष्टि। उसी तरह परिवार में पत्नी भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए है और पति भी, लेकिन दोनों घर के कामों को ऐसे बैलेंस कर लेते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक बन पाए। कभी ये ना सोचे कि मैंने तो क्लास अटेंड कर ली, तुम जाके खाना बनाओ, और मैं बैठा हूँ जी क्लास अटेंड कर रहा हूँ बड़े मजे से, और पत्नी है बेचारी जो किचन में लगी है। तो वी हैव टू सी कि अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे की स्पिरिचुअल रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए हैं, इसलिए वो अर्धांगिनी बनती है, क्योंकि वो पति के कार्यों को इस प्रकार से करती है कि पति अपनी आध्यात्मिक तपस्याओं को अच्छा सा कर पाए। क्योंकि जब वो आध्यात्मिक राह में आगे बढ़ेगा तो पत्नी और बच्चों को भी आगे बढ़ाएगा। यानी कि पति की भी जिम्मेदारी, नंबर 1 जिम्मेदारी है कि वो अपने पत्नी और अपने बच्चों को आध्यात्मिकता में आगे बढ़ाए। इसके लिए उसको समय की आवश्यकता है। इस समय को देने में उसकी पत्नी मदद करती है ताकि वो अपना सारा फोकस इस पे कर पाए। इसलिए कई बार ऐसा कहते हैं कि पत्नी की पति की सेवा करने से ही आध्यात्मिक उन्नति आती है, क्योंकि वो एक प्रकार से वैष्णव की सेवा कर रही है जो कि आध्यात्मिक उन्नति में टोटली लगा हुआ है। तो भगवान प्रसन्न होकर उनको भी आध्यात्मिक उन्नति देते हैं। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि पत्नी तो हे आदरणीय, आप अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं, क्योंकि पत्नी की डिमांड है कि मुझे एक पुत्र की आवश्यकता है।
या मुझे संतान की आवश्यकता है। तो इस वक्त वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि पत्नी की डिमांड ओके है, अगर वो संतान उत्पत्ति के लिए ऐसी डिमांड करती है तो। तो कहते हैं कि मनुष्य आप तो अर्धांगिनी है वास्तव में। हाँ, अर्धांगिनी इसलिए नहीं है कि हम दोनों जाएंगे और दोनों होटल में खाएंगे, दोनों हनीमून पे जाएंगे, अब दोनों हर जगह साथ ही दिखेंगे, किसी यात्रा में भी जाएंगे तो यात्रा आगे आगे चल रही होगी लेकिन वो कपल अलग अलग कुटपुट करके कोने में अलग अलग चल रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं है। अर्धांगिनी है तो अब आधा अंग हमेशा चिपका ही रहना चाहिए, डज नॉट मीन दैट। इसका मतलब है कि दोनों अपनी अपनी ड्यूटीज़ को बड़े अच्छे से शेयर करेंगे, इतना ब्यूटीफुली शेयर करेंगे कि लगेगा ही नहीं कि दो लोग हैं, लगेगा ये एक ही तो व्यक्ति है वास्तव में। हाँ, और दोनों इस तरह से अपनी आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। जैसे द बेस्ट एग्जाम्पल वी से शिव एंड पार्वती, जो कि जब भी साथ बैठते हैं तो श्रीमद् भागवत करते हैं। लोग अमरनाथ में जाते हैं, अमरनाथ के श्रृंग के शिवलिंग के दर्शन करते हैं, लेकिन इस बात पे कोई ध्यान नहीं रखता कि क्यों ये सब घटनाएं घटी, किस प्रकार से भगवान शिव हमेशा भागवतम कथा करते रहते हैं पार्वती के साथ, और कैसे एक तोता या जो भी है पक्षी भी उसको सुन के अमर हो जाता है। तो इस प्रकार से पति पत्नी अगर एक दूसरे के पूरक हैं तो इसलिए कि दोनों भक्ति में आगे बढ़ पाए। क्या बता रहे हैं कि पुरुष अपनी पत्नी पर इस तरह की जिम्मेदारियां डाल पाता है, इसलिए कितनी सहायक है। वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू दीज काइंड ऑफ पीपल हु आर हेल्पिंग अस इन आवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। हम जनरली भूल जाते हैं ऐसी चीज़ों और अपनी केवल अपनी सक्सेस को एंजॉय करना चाहते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग किसी बहुत बड़े कुछ बन गए तो हम भूल जाते हैं कि किन किन टीचर्स ने हमारी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट किया, हमारे पेरेंट्स ने भी कंट्रीब्यूट किया होगा। उसी तरह से आध्यात्मिकता में भी हम बहुत आगे निकल जाते हैं तो भूल जाते हैं कि हमारे गुरु ने हमारी क्या मदद करी होगी। उसी तरह से हम भूल जाते हैं कि हमारी पत्नी ने हमारी क्या मदद करी, या पत्नी कभी भूल जाती है कि पति ने क्या क्या मदद करी होगी। So this should not happen. Based on this श्लोका we should realize that each and every individual हर व्यक्ति बहुत ही important है हमारी spiritual progress में। प्रभुपाद कहते हैं कि जब मनुष्य गुणात्मक रीति से कुत्ते बिल्ली की तरह बन जाता है तो वह आध्यात्मिक मूल्यों का अनुशीलन करने के अपने कर्तव्य को भूल जाता है। हाँ, जब व्यक्ति क्या बन जाता है, कुत्ता और बिल्ली, तो भूल जाता है कि शादी का पर्पस सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है, जो कि आजकल देखा जा सकता है जिस तरह से मैरिजेस करी जा रही हैं। हम देखते हैं अ पर्सन इज मेड लिटरली अ हीरो, वन डे हीरो। हर व्यक्ति संसार में एक दिन हीरो बनता है। अब वो सोचता है वैसे तो मेरे को संसार में किसी ने पूछा नहीं आज तक, एक दिन तो मैं भी हीरो बनूंगा जब सारे कैमराज मेरे पर होंगे, सब रिश्तेदार मेरे पास आके खड़ा होना चाहेंगे जो मेरे को कभी पूछते नहीं है, क्योंकि उनकी फ़ोटो खींची जाएगी या वहाँ पर प्रसाद तो क्या मिलेगा, खाना मिलेगा, मुझे घोड़े पे चलाया जाएगा। एक दिन तो मेरे पास भी तलवार होगी, एक दिन तो मैं भी घुड़चढ़ी करूँगा, एक दिन तो मेरे सामने सब नाचेंगे। तो लिटरली उस आदमी को इतना उठा दिया जाता है। और जो दुल्हन है वो जब चल के आ रही होती है तो क्या क्या गाने चलते हैं, और जो पति को वरमाला चलाई जाती है तो पीछे से बढ़िया सा एक गाना चलता है, शहंशाह अकबर, और उधर से वो आ रही है, ऐसा इमोशनल सीन बना देते। तो होल थिंग हैज़ बीन मेड सच अ ड्रामा दैट लोगों को ये भूल ही गए हैं कि शादी का कितना गहरा पर्पस हो सकता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं जब व्यक्ति कुत्ता बिल्ली बन जाता है तो आध्यात्मिक मूल्यों का अनुशीलन करने के अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, तो वह अपनी पत्नी को अपनी इंद्रिय तृप्ति का साधन मान लेता है। इट्स अ प्रोडक्ट टू एंजॉय। और ऐसा नहीं है कि पत्नी भी ये सोचती है, इट्स अ प्रोडक्ट टू बी एंजॉयड। जब पत्नी को इंद्रिय तृप्ति का साधन मान लेता है तो वह उसके पीछे व्यक्तिगत सौंदर्य मुख्य उपादान रह जाता है, यानी कि उसका अट्रैक्शन रह जाता है पत्नी का शरीर, अट्रैक्टिव शरीर वही रह जाता है। इसलिए जब उस शरीर से ज़्यादा उसको भोग लेता है अच्छी तरह से, और कुछ समय बाद वो शरीर पुराना हो जाता है, तो उस संबंधों में फिर खिंचाव आने लगता है, क्योंकि अब उसमें वो आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि आनंद का सोर्स वो इंटरनल नहीं था जो कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति का होता है। वो ये नहीं सोच पाते कि ये मेरी मदद करेगी, जैसा यहाँ पे कश्यप मुनि सोच रहे हैं। वो उसको इंद्रिय तृप्ति का साधन समझते हैं, और जब वो इंद्रिय तृप्ति कम होने लगती है तो उसका संबंध विच्छेद हो जाते हैं, तलाक हो जाता है, जैसा कि आजकल हो रहा है। किंतु जब पति पत्नी पारस्परिक सहयोग द्वारा आध्यात्मिक प्रगति को लक्ष्य बना लेते हैं तब शारीरिक सौंदर्य कभी व्यवधान पैदा नहीं करता, बिल्कुल व्यवधान पैदा नहीं करता, क्योंकि दोनों का लक्ष्य ही कुछ और है वास्तव में। आप किसी ऑफिस के अंदर जाते हैं तो ऑफिस में ये देख के रिक्रूटमेंट नहीं होती कि तुम्हारी शक्ल कैसी है, तुम्हारी लंबाई कितनी है, तुम्हारी फिगर क्या है, तब तुम्हारी रिक्रूटमेंट करेंगे।
हम देखते हैं कि जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसको बनाने में, उसको बेचने में, उसको मेंटेन करने में, उससे रिलेटेड कामों में आप कितनी मदद कर सकते हैं। पूरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ का एक ही उद्देश्य है, कंपनी की सेल को कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए किसी की टांग नहीं होगी, किसी की हाथ नहीं होगी, तो भी वो एम्प्लॉय इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं, क्योंकि इज कंट्रीब्यूटिंग टू द सेल ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। उसी प्रकार से जब हमारा उद्देश्य एक हो जाएगा, कृष्ण की प्रसन्नता, तो ये रंग रूप, ये शक्ल सूरत इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। तो हमारे तलाक होने बंद हो जाएंगे, आपसी संबंध विच्छेद होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को एज ए हेल्प देखेंगे कि पति हम मुझे हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने में, पत्नी मेरी हेल्प कर रही है भक्ति करने में। ये प्रभुपाद यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। भौतिक जगत में प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। विवाह तो वास्तव में एक कर्तव्य है, जिसे आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं, अतएव कुत्ते और बिल्लियों के जीवन से बचने के लिए विवाह आवश्यक है, क्योंकि कुत्ते और बिल्लियों के जीवन में कोई लोड नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो जब मर्जी एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई का उन्होंने नहीं सोचना है। एक साथ 10 बच्चे पैदा होते हैं, उसमें से 3-4 कारों के नीचे कुचल के मर जाते हैं, 3-4 थोड़े दिनों पर कुत्ता खा जाता है, बड़ी मुश्किल से 1-2 बच्चे बचते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी गलियों में सड़ते हैं, थोड़े दिनों में वो भी किसी को ढूंढते हैं। इस तरह का जीवन जो है मनुष्य का नहीं होना चाहिए। हम जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे पा रहे हैं, यदि उस शिक्षा के बाद भी वो ऐसी संतान उत्पन्न कर रहे हैं जो कि कुत्ते बिल्लियों जैसी है, जिनका आध्यात्मिक उन्नति के पीछे कोई रुझान नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। और अगले श्लोक में बताते हैं, याम आश्रित्य इंद्रिय अरातीन दुर्यजान दुर्जयान इतर आश्रमे वयम जयेम हेलाभि दस्योन दुर्गपति यथा। जिस तरह किले का सेनापति आक्रमणकारी लुटेरों को बहुत आसानी से जीत लेता है, हाँ, उसी तरह पत्नी का आश्रय लेकर मनुष्य उन इंद्रियों को जीत लेता है जो अन्य आश्रमों में अजेय होती है। यस, तो पत्नी का क्या बताया यहाँ पर्पस? पत्नी इज लाइक अ किंगडम, इट्स लाइक अ किला, दुर्ग, फोर्ट, जहां पर जब दूसरों का अटैक होगा तो पत्नी रक्षा करेगी। दूसरी कोई स्त्री जब आपके पति की तरफ गड़बड़ करने की कोशिश करेगी तो पत्नी खड़ी हो जाएगी, अरे मिस्टर या मिसेस, आप मेरे से बात कीजिए, क्या क्या करना है आपको बताइए। तो वो बहुत मदद करती है। इट्स लाइक अ चेक, जैसे कि हम जब बच्चे होते हैं तो माता पिता का एक चेक होता है हमारे ऊपर, जो हमें भटकने नहीं देते, और विवाह के बाद पत्नी एक चेक लगा देती है। हाँ, प्रारंभ में ही पति को टोक देती है कि देखो जी ये गलत है, या जो है इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, करिए, आप ऐसा कर रहे हैं, बड़ी मदद करती है। और पत्नी कभी ऐसा करे तो पति मदद कर सकता है। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के लिए किले का बंदोबस्त करते हैं। जो कि दूसरे आश्रमों में, क्योंकि ब्रह्मचारी के पास पत्नी नहीं है, यदि उसके दिमाग में कभी कुछ गलत विचार आते हैं तो वो गलत भटक सकता है, पाप पूर्ण कार्यों में जा सकता है। वैश्यावृत्ति, कई बार लोग कोई व्यक्ति है, हाँ, वो वैश्यावृत्ति में फंस जाता है, तो पत्नी उस वक्त उसकी मदद कर सकती है कि कैसे इसको वैश्यावृत्ति में ना जाने दिया जाए, कैसे इसको मैं प्रेम दूं हर तरह से, और धीरे धीरे कैसे मैं इसको भक्ति में लगाऊं। हम कितने इतिहास में ऐसे चीज़ें देखते हैं, हम सुनते हैं ना, तुलसीदास की पत्नी ने कैसे उसको भगवान की तरफ मोड़ा, और भी बहुत सारे किस्से हम सुनते हैं कि कैसे कई बार माताएं बड़े अपने प्रेम से, अपने सतीत्व से अपने पति के चरित्र को बदल के रख देती हैं। तो ये मुख्य कार्य है पत्नी का कि पति को भटकने ना दे धर्म से, और पत्नी के धर्म के आगे बढ़ाने में उसकी मदद करे। तो ये दुर्गा का, यानी कि किले का काम करती है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि स्थायी पत्नी के बिना मनुष्य परले सिरे का व्यभिचारी बन जाता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता। हाँ, क्योंकि ऐसी, लेकिन पत्नी भी ऐसी गुणी पत्नी होनी चाहिए जो अपने पति के इस भटकते हुए विचार को बड़ी प्रेम से उसको मोड़ दे। ऐसे में अगर बहसबाजी हो जाएगी और हम समझेंगे नहीं एक दूसरे को, तो भी तलाक हो जाता है, तो भी संबंध विच्छेद हो जाता है। तो पत्नी हैज़ टू बी वेरी मैच्योर। इसलिए कहते हैं स्त्रियों का धैर्य धारण करना, स्त्रियाँ शुड बी लाइक पृथ्वी, जैसे पृथ्वी धैर्य रखती है, वैसे पत्नी को धैर्यवान होना चाहिए। कैसे वो धैर्य रख कर बड़े प्रेम से जीत ले सबका मन और सबको भक्ति मिला। हम देखते हैं कितनी माताएं ऐसे हैं जिसकी शादी होती है, जो अपने प्रेम और सेवा से पूरे के पूरे परिवार को भक्त बना देती है, जो कि कई बार व्यक्ति नहीं कर पाता, क्योंकि आदमी लोग बड़े अक्खड़ होते हैं कई बार, और जो लेडीज होती हैं वो बड़ी प्रेम से सबको धीरे 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 प्रसाद खिलाती हैं, प्रेम से बोलती हैं। घर के सारे लोग, सास, देवरानी, देवर, सब लोग माला करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से पत्नी का यहाँ पे कर्तव्य बताया जा रहा है। यदि पत्नी नहीं होती तो आदमी क्या बन जाता है, कई बार व्यभिचारी बन जाता है, इधर उधर मुंह मारने लगता है।
जब तक दक्ष गुरु द्वारा ब्रह्मचारी का कठोर या नियमित प्रशिक्षण नहीं होगा और छात्र तब तक छात्र आज्ञाकारी नहीं होगा, जब तब तक निश्चय ही तथाकथित ब्रह्मचारी यौन के आक्रमण का शिकार बन जाएगा। तो ब्रह्मचारी के लिए खतरा है। पतन के अनेक उदाहरण हैं, यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे लोगों का पतन हुआ, किंतु गृहस्थ अपनी आज्ञाकारिणी पत्नी के कारण सुरक्षित बन सकता है। इसलिए यदि आपकी पत्नी किसी तरह से भक्त है, या मैं चलो दोनों के लिए बोलूँ, यदि पति भक्त है तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि वो हमें धर्म के रास्ते से भटकने से बचाएंगे, जो कि इस विवाह का मुख्य कार्य है कि दोनों मिलके कैसे भक्ति को आगे बढ़ाएं। तो बहुत ही शिक्षाप्रद ये स्टोरी है अदिति और कश्यप मुनि की। आगे भी हम सुनेंगे कि गृहस्थ जीवन में किस प्रकार से रहना है, क्या करना है। ध्यान से सुनते रहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की